सेशन शुरू करते हैं और स्वागत करती हूँ आप सभी का इस सेशन में। तो हम जान रहे थे और समझ रहे थे कि जीवन में कुछ भी चुभता हुआ जो दिख रहा है, जो कुछ भी हमें हमारी आंखों से दिख रहा है, वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि ये मैं अपने साथ कहाँ कुछ कर रही हूँ। जैसे कहीं धूल दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर में कहीं कुछ धूल दिख रही है, डस्टिंग नहीं की है, धूल दिख रही है, तो दो चीजें आपके लिए वो रिमाइंडर हैं कि आप लापरवाह हो रहे हो। अब वो लापरवाही सिर्फ डस्टिंग की नहीं है, वो लापरवाही आप अपने साथ कहाँ कहाँ कर रहे हो। बैठ के 5 मिनट सोचो, मैं खुद के साथ कौन कौन सी लापरवाहियां करती हूँ। अंदर ऐसा क्या क्या है जिसके ऊपर मैंने धूल जमा दी है, जिसको मैं साफ नहीं कर रही अंदर से। जो गंदगी मेरे अंदर है, कौन सी वाली चीजें हैं, कौन से थॉट ऐसे हैं जो नकारात्मक हैं, और मैं अपने अंदर उन चीजों को इकट्ठा किए हूँ। अगर कोई हमें ऐसा दिखता है कि ये डिसिप्लिन्ड नहीं है, ये इंसान, हमें उसे देख के इरिटेशन हो रही है, ये डिसिप्लिन क्यों नहीं है इसमें, ये क्यों समय पे चीजों को नहीं करता, तो खुद से सोच पूछना है। वो तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, उससे जो उसको जवाब भी देना है या उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो भी देने हैं, लेकिन इंटरनली ये भी पूछना है खुद से कि उस पे मेरा फोकस गया है तो ये मेरे लिए ईश्वर का रिमाइंडर है, मैं कहाँ पे समयबद्धता या इनडिसिप्लिन हो रही हूँ। क्या मैं खाने पीने के लिए, अपने शरीर के साथ, अपने सोने के लिए, अपने दैनिक कोई भी कार्य है उसके लिए, या अपनी इमोशंस के लिए, कहीं किसी चीज के लिए खुद के साथ इनडिसिप्लिन हो रही हूँ क्या। वो रिमाइंडर होता है, ईश्वर का वो तरीका होता है याद दिलाने का हमें कि जो भी कुछ, जहां जहां मेरा फोकस जा रहा है, सड़कों पे गड्ढों पे फोकस जा रहा है, तो वो गड्ढे कहाँ मैंने अपने जीवन में क्रिएट कर रखे हैं क्या। कहीं ऐसी चीजें मैंने अपने अंदर भी कुछ उबड़ खाबड़ बना रखा है क्या। क्या मेरे थॉट्स में कहीं कुछ ऐसा है जो इनकम्प्लीट है, जहां कुछ अनवांटेड कीचड़ भरी पड़ी है, कोई ऐसी मैंने भावनाएं अपने अंदर इकट्ठी कर रखी है क्या। तो उन्हें रिपेयर करना है। अगर मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट सड़क रिपेयर कर दे, तो मैं पहले अपने अंदर जो भी मेरे गड्ढे भरे हुए हैं वो मैं रिपेयर कर लूं। जहां दिख रहा है डिसिप्लिन नहीं है, तो मैं डिसिप्लिन में आ जाऊं, तो वो भी चीजें सामने से बदलनी शुरू हो जाएंगी, सुधरनी शुरू हो जाएंगी, जो चीजें मुझे आज चुभ रही हैं। कुछ भी जो भी अनवांटेड दिख रहा है, आप किसी भी एक चीज का एग्जाम्पल लोगे, तो आपको उस अपने लिए वो सोचना है। कोई इंसान ऐसा दिख रहा है, बहुत केयरलेस है, बहुत ज्यादा केयरलेस है ये इंसान, तो और बार बार आपका ध्यान जा रहा है कि ये इंसान बहुत केयरलेस है, बहुत केयरलेस है, तो उसको जो राय देनी है वो राय तो देनी है, लेकिन खुद से भी पूछना है, मैं अपने जीवन में किस किस जगह पे केयरलेस होती हूँ। क्या किसी रिश्ते के साथ मैं केयरलेस हूँ? क्या मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए केयरलेस हूँ? क्या मैं खाना बनाने का जो मेरा सिस्टम है उसके लिए मैं केयरलेस हूँ, टालती रहती हूँ, देर से बनाती हूँ, टाइम से नहीं बनाती? या मैं कहीं पर कुछ चीजें मैनेज करने में केयरलेस हो रही हूँ क्या? क्योंकि वो हमें सुधारना चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा है हमारा बेस्ट हमारे अंदर से निकले, तो वो हमें इस तरीके से रिमाइंडर देंगे। वो खुद आके नहीं खड़े हो जाएंगे फिल्मों की तरह कि वो माता रानी आ गई किसी और का रूप लेके और उस लेडी के रूप में बता के चली जाएंगी। यहाँ वो हमें हमारे आसपास की सिचुएशन से, आसपास के लोगों से ही याद दिलवाएंगे। वो सारे हमारे लिए हमारे साथ है। ईश्वर ने बेमतलब बेमाने किसी को हमारी जिंदगी में नहीं रखा हुआ है। वो हमारी जिंदगी में हमें क्या सिखाने आया है। कोई हमें पेशेंस सिखा रहा होता है, कोई हमें प्यार की वैल्यू सिखा रहा होता है, कोई हमें सहजता सिखा रहा होता है, कोई हमें केयर सिखा रहा होता है। जो भी रिश्ते मेरे आसपास हैं, जो भी लोग मेरे आसपास हैं, वो मुझे मेरे अंदर की किसी कमी को खत्म करना या किसी नई क्वालिटी का रिमाइंडर देने के लिए मेरे साथ हैं। ये जब एहसास हो जाएगा कि ये सारी व्यवस्था ऊपर वाले ने की है, ईश्वर ने की है, उन्होंने ही क्योंकि आप मानते हो ना ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो कोई भी रिश्ता जो मेरा बना है वो उनकी मर्जी के बिना तो बन नहीं सकता था, उनकी मर्जी से बना है। तो वो उस वक्त कुछ नशे में थे क्या? ऐसा लगता है आपको भांग खा रखी थी उन्होंने? नहीं ना। ईश्वर तो हमेशा सजग होते हैं, सहज में सहज होते हैं। तो जब उन्होंने कुछ चीज सजगता से, सहजता से की है, तो वो ऐसा क्यों है मेरे साथ? वो मुझे क्या याद दिला रहा है? या क्या वो इंसान वैसा करके मुझे कोई चुनौती दे रहा है? क्या वो मेरे अंदर की कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिन्हें मैंने दबा रखा है,
जिन्हें मैंने इग्नोर कर रखा है, जिनके लिए मैं अपने साथ कोई वचनबद्धता के साथ प्रयास नहीं कर रही। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी चीजें जब तक वो बिल्कुल इमरजेंसी नहीं हो जाती हम नहीं करते। हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे होते क्योंकि हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। सामने वाला इंसान हमारे साथ वो गलत बिहेव करके, हमें कुछ ऐसा चुभता हुआ बोल के, या हमारी केयर ना करके वो हमें मजबूत बना रहा हो, वो हमें वो करने पर पुश कर रहा होता है जो हम बेस्ट कर सकते हैं। तो वो तो हेल्प कर रहा है ना, वो इंसान हमारी हेल्प कर रहा है। अगर वो कुछ चुभता हुआ बोल गया और उससे मुझे पुश मिला और मैं पुश लेके कुछ बेस्ट क्रिएट कर पाई, मैंने कुछ अचीव करने की ठान ली और मैंने अपना 100% दे दिया, मैंने वो अचीवमेंट कर लिया, तो उसका वो पुश जो था, उसका जो वो बैड बिहेवियर था, वो मेरे लिए क्या हो गया, अभिशाप या वरदान? जवाब दो आप लोग। वरदान, हो वरदान। गया मैम, कुछ वरदान हुआ मैम। तो जिसने वरदान दिया है उससे चिढ़ना चाहिए? नहीं। नहीं। तो ब्लेसिंग निकलेगी। जब हम ये समझ जाएंगे, ईश्वर पे अगर हम विश्वास करते हैं, हम अगर मानते हैं सच में, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है, दूसरों को समझाने के लिए बोलते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, वो जब सब कुछ सबकी जिंदगी में हो रहा है तो मेरी जिंदगी में भी तो उसकी मर्जी से हो रहा होगा। मेरे बच्चों से मुझे किसी चीज में लग रहा है वो ऐसे क्यों नहीं करते, वो मेरे को क्या याद दिला रहे हैं? हो सकता है मैंने पास्ट में कभी ऐसा किया हो, मैंने कभी वो काम ना किया हो जो मैं अपने बच्चे आज नहीं कर रहे तो मुझे बुरा लगता है, तो कम से कम मन से ही उस चीज के लिए अपने पेरेंट्स से सॉरी बोल सकते हैं। मन से अगर फोन करके बात करके बोल सकते हैं, आए मैंने ऐसे, आज मुझे समझ में आ रहा है मम्मी, जब आपको कैसा लगता होगा, आज मुझे वो फील हो रहा है, आई एम सो सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे उस वक्त गलती हुई थी। एक वो लकीर जो उन्हें आज कभी भी याद आती होगी तो वो फील करती होंगी, लेकिन अगर आपने वो बोल दिया तो मम्मी के मन से भी वो चीज निकल जाएगी, भले ही वो ये सोचे कि आज पता चली ना इसे, अब समझ में आई ना, मेरी मम्मी कई बार बोल देती है इस चीज को, लेकिन मुझे पता है मैंने अपनी तरफ से वो गांठ खोल दी, वो जो मेरी तरफ जो मुझे समझ में आई कि मेरी गलती थी, मैंने वो गांठ खोल दी कि ये उलझाहट गांठों की वजह से तो होती है जिंदगी में, उन गांठों को मैंने खोल दिया। ऐसे ही कोई भी इंसान अगर मेरे आसपास ऐसा है जो, जिससे मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, तो मेरे लिए वो कुछ ना कुछ पुश है या कोई ना कोई रिमाइंडर है, वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, मैं कहाँ पे वैसी केयरलेस हूँ, मैं कहाँ पे वो चीज सेम तरीके से कर रही हूँ, क्या मैं कुछ चीजें और बेस्ट कर सकती हूँ जो मैं नहीं कर रही। तो ईश्वर मुझसे वो चीज बेस्ट कराना चाहते हैं, वो मेरी जिंदगी में मुझे मेरे अल्टीमेट वर्जन तक लेके जाने वाली है, जिस चीज को मैं आज नहीं समझ रही। हो सकता है मुझे उस वक्त लग ही ना रहा हो कि ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, और आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि बहुत से लोगों ने एक टाइम पर आकर कुछ नया क्रिएट किया और वो उसी चीज की वजह से फेम आ गया, उनका नेम फेम हो गया, फेमस हो गए वो। अपनी जिंदगी में एक बहुत समय के बाद उन्होंने अचानक से कुछ नया डिसीजन लिया और कुछ किया, तो वो, मैं आई तो वही करने थी, इस दुनिया में मैं वही करने आई थी, मैं वो ना करके और सारे काम कर रही हूँ। तो ईश्वर मेरे आसपास से ही तो याद दिलाएगा ना, मेरे आसपास के ही किसी इंसान से कहेगा, को वैसा करने के लिए मुझे प्रेरित, उसको प्रेरित करेगा कि मुझे पुश मिले। भाई, धक्का दिलवाना है तो जो पास में खड़ा है उसी से तो दिलवाएंगे, या हाथ पकड़ के खिंचवाना है तो उसी से तो खिंचवाएंगे। अब हम सोचे मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, उधर ये सोचें कि मेरे से क्या, मेरे अंदर ऐसा है जिसको ईश्वर निकालना चाहते हैं, मेरा बेस्ट वर्जन कैसे बन सकता है, क्या वो मेरे अंदर से कुछ बेस्ट है जिसे मैं टाल रही हूँ, जिसे मैं पोस्टपोन करती जा रही हूँ, जिसे मैं वैल्यू नहीं दे रही। अगर हम इस तरीके से खुद से सवाल पूछेंगे, हमारा बेस्ट हो जाएगा, हम अपने जीवन में अपने अल्टीमेट वर्जन की तरफ बढ़ जाएंगे। वो इंसान सुधरेगा, चेंज होगा, वो उसकी नियति है ना, हम बाद में उसको प्रेयर कर सकते हैं, जिस दिन हमें सच में एहसास हो कि वो तो मेरे लिए वरदान था, उस इंसान का उतना कड़वा होना मेरे लिए वरदान था, तो ब्लेस करो उसको भी, उसके जीवन में भी बेस्ट चीज है। क्लियर है? आसपास जो कुछ भी ऐसा दिख रहा है, वो मुझे ये रिमाइंडर की तरह लेना है कि ये मुझे क्यों दिखा, मेरा बार बार इस चीज पे फोकस क्यों जा रहा है, इससे मैं क्या सीख, मुझे मैसेज क्या देना चाहते हैं ईश्वर।
मैं कहाँ पे ये सेम काम मैं भी कर रही हूँ अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में, जैसे ये कर रहा है बिहेव, क्या मैं भी कर रही हूँ? कहीं पे मैं भी कर रही हूँ। मैं, हो सकता है वो इंसान मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं किसी और के साथ नहीं कर रही, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं खुद के साथ कर रही हूँ। हो सकता है कहीं पर मैं खुद को बार बार ये बोल के, तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकती, मैं खुद के साथ बदतमीजी कर रही हूँ। तो जिस दिन मैं वो बदतमीजी करनी बंद कर दूंगी खुद के साथ, वो इंसान भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो व्यवस्था वही है कि वो मुझे रखा इसलिए गया है कि मैं वो याद कर लूं, उसकी उस हरकत से मैं वो चीज याद कर लूं, वो सुधार लूं। ब्लेस करिए उसको, वो बेचारे को बदतमीज बनना पड़ रहा है मेरे लिए, मुझे वो याद दिलाने के लिए उस इंसान को वो खराब बनना पड़ रहा है। थैंक यू, आए मेरे लिए तुम बुरे बने। सामने जाके भले ही मत बोलो, मन ही मन तो बोल सकते हो। फिर आपकी तरफ, आपके मन में उसके लिए कोई कड़वाहट बचेगी? बताइए, अनम्यूट करके। जिस दिन आप उस रीजन को खोज लोगे कि ईश्वर आपको उस इंसान के साथ रख के क्या सिखाना चाहता है, क्या मजबूत बनाना चाहता है, आपके अंदर की कौन सी क्वालिटी को इनहेंस करना चाहता है, जब वो समझ आ जाएगा, तब भी क्या उस इंसान से शिकायत रहेगी? नहीं मैम। तो मनन हमें करना है, जर्नी हमारी है ना। दूसरे लोग हमारे साथ में हैं, को पैसेंजर हैं, लेकिन हम अपने साथ कितना है? जिस दिन हम अपने और ईश्वर के बीच के उस तालमेल के साथ, उस व्यवस्था के साथ सहज हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे और उनके इशारों को समझना शुरू कर देंगे, आसपास की सारी चीजें बाय प्रोडक्ट है, अपने आप सुधर जाएंगी, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। किसी का कोई सवाल? आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल? कहाँ चले गए सब लोग? बहुत सीरियस हो गया क्या टॉप? मैम अगर हमने किसी से बहुत टाइम तक बात, जैसे अभी मैंने, मेरा क्वेश्चन था आपसे, अब वो व्यक्ति हम्म। को अगर अचानक फोन करेंगे, कहे आज पता नहीं क्या हो गया, ये अचानक फोन क्यों कर रही है, तो हम्म। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी तो कुछ ना कुछ चलेगा ना, कि अभी तक मान लीजिए उसका दिमाग शांत था, फिर पता चला नहीं नहीं, उसके दिमाग आपने में कुछ आपने खुरापात आ गई। आपने आपने अपनी तरफ से उसको फोन करना ही नहीं है। आप पहले अपने मन के अंदर उस चीजों को करो, फोन नहीं करना अभी। आप अपने मन में से उन चीजों को खत्म कर दो। मन के अंदर जो भी शिकायतें थी, मन के अंदर आप मन ही मन उससे वो सब कह दो जो फोन करके कहना चाहते हो, ऐसे सोच के कि वो सामने बैठा है और आप उसे वो सब कहना चाहते हो। जो भी आपको लगता है फोन करके आपको गुस्सा निकालना है तो गुस्सा निकाल दो, आपको प्रेम दिखाना है तो प्रेम दिखा दो, आपको लगता है मेरे से भी कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी बोलना चाहते हो तो सॉरी बोल दो, आप उसे ये बोलना चाहते हो तुम्हारी ये बात मुझे बहुत हर्ट करती है, मेरे को बहुत अंदर से दुख होता था जब तुमने ये बात बोली, लेकिन अब मैं अपनी तरफ से तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि मैं इस पेन को और अपने साथ लेके नहीं रखना चाहती, बेवजह मैं इस पेन को अपने सिर पे एक मटकी की तरह नहीं रखना चाहती। तो तुमने जो भी कुछ किया है जाने अनजाने, मैं तुम्हें उसके लिए हृदय से माफ करती हूँ, अपने दिल से माफ करती हूँ। 2 बार 3 बार नाटक करके बोलोगे, चौथी बार सच में वो मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया है कि उसके उस बिहेवियर से आपने क्या अपने अंदर स्ट्रांगनेस बनाई, आपको उसने किस चीज की प्रैक्टिस करा दी, अगर वो चीज क्लियर हो जाएगी तो दिल से माफ कर भी पाओ। प्रैक्टिस से मतलब मैम? आप जैसे बस आप उसको बार बार अगर बोल रहे हो, आपको जब भी उसकी बात याद आ रही है, आप मन ही मन बोल रहे हो कि मैं अब इस पेन के साथ मैं अपनी तरफ से रस्सी खोल रही हूँ, तुमने जो भी कुछ किया जाने अनजाने, ताकि वो मुझे बार बार याद ना आए। कि होता क्या, उसने एक बार किया और मैं उसको 10 साल से याद कर रही हूँ या 5 साल से याद कर रही हूँ, और बार बार मैं याद कर करके दुखी हो रही हूँ, उसको तो नहीं पता ना कि मैं बार बार उस बात को याद करके दुखी हो रही हूँ। उसने तो बोल दिया अपनी मस्ती में या जानबूझ के, जैसे भी बोला है ना, एक बार बोला उसने, उसके बाद मैंने 10 बार खुद को परेशान कर लिया या 20 बार खुद को परेशान कर लिया। तो उससे ज्यादा मेरे लिए खतरनाक कौन है? वो ज्यादा खतरनाक है या मैंने जिसने 20 बार मुझे परेशान किया? मैं खुद गलती अपने लिए ज्यादा खतरनाक हूँ, अपने को तो गुस्सा नहीं हो रही, अपने को तो मैं गलत नहीं बोल रही, जबकि मैंने तो 20 बार खुद को परेशान किया, उस बेचारे ने तो एक ही बार किया था। मैंने तो 20 बार खुद को परेशान कर लिया, तो पहले खुद को पनिशमेंट दो, जो पनिशमेंट उसको देना चाहते हो वो खुद को दे लो ना।
कि नहीं भाई आज से नहीं करूंगी मैं परेशान। बात खत्म हुई, वो जब सामने आएगा तब देखूंगी। लेकिन अब मैं इस बात को बिल्कुल नहीं सोचूंगी। मैं अपनी तरफ से गांठें खोल रही हूँ। मेरी तरफ से जो रस्सा कसी हो रही है, उधर से उसने जो बोला, इधर से मैं उसको पकड़ के बैठी हूँ। वो तो चला गया बोल के, मैं उसको पकड़ के बैठी हूँ। हाय इसने ऐसे कर दिया, हाय इसने वैसा कर दिया, ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है। वो अपनी जिंदगी में मस्त होके जी रहा है, मैं उन्हें पकड़े बैठी हूँ। तो मैं ज्यादा खतरनाक हो गई ना अपने लिए, मैंने अपने आप को होल्ड कर दिया। ओके, अपने लिए प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर ली। है ना, मैंने तो किया। मैं उसको लगातार सोच सोच के, वो तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बोल के चला गया। उसके बाद जो हर रोज 2 घंटे मैं परेशान कर रही हूँ अपने आप को, जब मुझे याद आ रहा है तब मैं उस पेन को जी रही हूँ। तो मैं बार बार खुद को वो दुख दे रही हूँ। ओके। हाँ जी मैम, ये बात आपने सही बोली। है ना। तो मैं उससे हाँ ज्यादा अपने लिए अत्याचार कर रही हूँ ना। तो पहले मैं हाँ खुद को चेंज मैम, कर लूंगी। कई बार ना ऐसा ये चीजें कई सालों तक रिपीट होती रहती है माइंड में। और मतलब हम किसी सालों के तक एक लोग बात पूरी को। जिंदगी नहीं भूल पाते हैं। आपको मैं बताऊं, पूरी जिंदगी की बात छोड़ो, लोग कहते हैं मैं 7 जन्म तक भी नहीं भूलूंगा। और हाँ लिटरली हाँ। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको मैं बताऊं, सोल हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो जब बार बार जिंदगी भर यही बात बोलता है ना, 10 बार एक इंसान इस बात को, तो इसके लिए तो मैं इसे 7 जन्म तक भी माफ नहीं करूंगा। और वो अगले जन्म में भी सामने आएंगे, और अगले जन्म में भी उनकी जिंदगी में वैसे ही खींचतान बनी रहेगी। और वो किसी और क्लोज रिश्ते में आएंगे जहां से भागना भी मुश्किल होगा। तो क्यों भाई अगले जन्म भी क्यों खराब करो, अब जाग गए हो अभी खत्म करो ना। मैं अपनी तरफ से सारे बंधन खोल देती हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से ऐसे से जो मेरे साथ एक नेगेटिव बंधन में है। मैं अपनी तरफ से हाँ सब जी खोल दी। मैम। जब मैंने खोल दिया थैंक यू तो उसकी मैम। तरफ से भी कुछ नहीं आएगा। हाँ है जी। ना। भाई आपने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया अपनी तरफ से, इनडायरेक्टली, है ना। वो कितना ही सोचता रहे, हाँ, कॉल तो नहीं कर सकता। नहीं आपने कर क्या किया, सकता। मैंने उसको परमानेंटली माफ किया। और मैं अब उसके अपने फोन में उसका नंबर ब्लॉक कर दिया एक तरह से। तो उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आएगी ना। हाँ जी मैम। वही इस स्पिरिचुअल वर्ड की बात है कि हम अपनी तरफ से उसको मुक्त कर दिए, और हमारा उससे अब कोई लेन देन नहीं है, हमने खत्म। मैं उस पेन को अब क्यों जीऊंगी बार बार। क्लियर है। क्लियर हो गया मैम। है ना। तो जी। दूसरा कोई सता रहा है, उससे ज्यादा खुद को मत सताओ। और जब मैम जी। हम ये इस तरीके का जो भी आपने बताया, अगर हम इस तरीके का कर लेते हैं, तो जैसे हम्म। कई बार क्या होता है कि कोई बात हुई और पता चला बात तो उस समय कुछ और हो रही है, उसी व्यक्ति से ही हो रही है, लेकिन हम हम्म। उसी समय तुरंत पास्ट में जो हुआ वो भी रिवाइंड हो जाता है। तो जब और हम वो अभी आप। रिकनेक्ट हो जाता है। हाँ वो जी, हाँ जी। रिकनेक्ट हो जाएगा। और आप उन सारी चीजों को रेफरेंस पॉइंट की तरह लोगे। और वो जो उसने नहीं भी बोला होगा वो भी सुना, वो उस समय जो वो नहीं भी बोल रहा होगा ना, वो भी सुनाई देगा। क्योंकि हमारे मन के अंदर कहानी चल रही है, अच्छा ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसने तो ऐसे ऐसे किया। तो एक जब एक हाँ सेकंड। जी मैम। तो हेलो। हेलो। भैया कॉल फोन मेरे पास रखा हुआ है, मैं जरा कॉल में जूम चल रही है मेरी। ठीक है भैया। ठीक है मैम, तो हेलो। फिर इसका मतलब ये है कि जो आपने बताया पहले उसे करना शुरू करें। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिस समय बात हो रही है फिर हम वापस रिवाइंड हो ये मतलब सारी चीजें, तो पास्ट वो का नहीं जो भी होंगी। कुछ है ना, पास्ट का जब मैंने डिलीट कर दिया तो दोबारा जब मैं उसके सामने जाऊंगी तो वो पकड़ के क्यों जाना है, वो तो मैं फेंक चुकी ना। हाँ वो तो जी, मैं हाँ अपनी जी। तरफ से मिटा चुकी, अब दोबारा मैं बिल्कुल ब्लैंक होके बिल्कुल नया जाऊंगी। वो जो बोलेगा उसका सही जो जवाब उस समय उचित होगा वो भी दूंगी। ऐसा नहीं है मैं ये कह रही हूँ आपको बोलना नहीं है। उस समय उसने जो बोलेगा उसका जवाब उचित दूंगी, लेकिन मैं पुराना अपना कुछ भी साथ में नहीं लेके जा। जो पुराने मटके मेरे सिर पे रखे थे वो मैंने सब फेंक दिए। अब वो एट लेके बैठा है तो बैठे रहने दो। ओके, एट अ प्रेजेंट जो चल रहा होगा उस पर ही फोकस करना है। हाँ। ठीक है मैम, उस, क्लियर होता है। उस वक्त वो जो बोलेगा तब की तब देखेंगे, और पूरे सीन को, उसमें भी कुछ गलत नहीं, सही गलत नहीं, पूरे सीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसने ये बोला, मैंने ये बोला, बात खत्म। ओके। उस वक्त वही सिचुएशन थी, मैंने वो बोल दिया। फिर अपने आप को ब्लेम देते रहेंगे, क्लसते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे खुद के ऊपर। कई बार कुछ लोग सोचते हैं काश मैंने ये बोल दिया होता, काश मैंने ये ना बोला होता, काश मैं ये जवाब दे देती, अरे काश मैंने ये नहीं बोला होता तो आज मुझे इतनी बातें और ना सुननी पड़ती। वो सब क्यों करना है। जो बात बोलनी थी उसने जो बोला, मैंने जो बोला, पूरा सीन था।
सिचुएशन थी, हो गया बस। अब गिल्ट भी क्यों रखना उसका। अब आगे की जीवन में जब होगी जरूरत तो आगे हैंडल करेंगे। हम लोग ना पुरानी चीजों के पोटले बांध के ऐसे है कि बिना बात के अपने कंधों पे एक एक बैग लटकाए चल रहे हैं। अरे ट्रेन में बैठे हो, वो बैग उतार के रख दो। जो बेकार है उन्हें जैसे डस्टबिन वाला जो पॉलिथीन होती है ना जिसमें खा के रैपर वगैरह रखते हैं, उसको पकड़ के घर ले आते हैं क्या। जहां डस्टबिन दिखता है वहां डाल देते हैं ना उस गंदगी को। जो पास्ट में हो गया उसे आज आप चेंज नहीं कर सकते ना। जो आज से 2 दिन पहले भी हुआ है उसे भी आप चेंज नहीं कर सकते। इवन जो सुबह हुआ है उसे भी आप अभी चेंज नहीं कर सकते। तो उसको पकड़ के बैठे क्यों हो, वो सड़ता रहेगा। और हमने तो पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रखा है अपने अपने उस एक पैकेट में। जो ये भी बात और वो भी बात, और 2 दिन पहले की और 10 दिन पहले की और 2 साल पहले की, वो सब हम सड़ा रहे हैं अपने आसपास। जीने नहीं देगी वो बदबू। उससे फ्री होना है। वो जितना अत्याचार कर रहा है उससे कई गुना अत्याचार हम अपने ऊपर कर रहे हैं। नहीं करो अपने साथ, ठीक है। हाँ मैम, क्लियर हो गया। है ना। हमें खुश रहना है और हमारी खुशी हमारी जिम्मेदारी है। उसकी उसकी खुशी उसकी जिम्मेदारी है। उसको क्या फील होगा, वो क्या सुधरेगा नहीं सुधरेगा। अगर लगता है वरदान दे के गया है, तो ब्लेस कर दो, बात खत्म। ठीक है। अभी कोई सवाल है तो ठीक है, वरना मेरे तरफ से आज का ये जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। मेन जो मेरा था आज का, जो जिस टॉपिक पे मुझे आप लोगों से बात करनी थी, वो यही था कि जो भी अनचाहा या जो भी कुछ चुभ रहा है, वो रिमाइंडर है कि मैं इससे क्या सीख देने चाह रहा है यूनिवर्स मुझे। इससे क्या हिंट देना चाह रहा है मुझे, क्या सिखाना चाह रहा है, मैं वो ले लूं। और अब क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा मैं भी कर रही हूँ कहीं पर, अपने किसी रिश्ते के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, कहीं पर मैं वो काम खुद भी कर रही हूँ क्या जो मुझे दूसरे का किया हुआ बुरा लग रहा है। उसकी लापरवाही, उसकी बदतमीजी, उसका इग्नोरेंस, उसका केयरलेसनेस, जो भी मुझे आज चुभ रहा है, वो मैं अपने जीवन में कहाँ पर, अपने जीवन के किसी क्षेत्र में मैं भी वो कर रही हूँ जिसके लिए ईश्वर ने उसको वैसा बना के मेरे सामने खड़ा कर दिया। जो मैं दूसरे को बोलती हूँ करने के लिए, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए रिमाइंडर होता है। अब वो कहाँ पे है, मैं अपने जीवन के किस क्षेत्र में वो करूं, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। अब जो भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वो सब कहीं ना कहीं मुझे भी रिमाइंडर मिल रहे हैं। जो एडवाइस हम किसी दूसरे को दे रहे होते हैं, वो एडवाइस उससे पहले मेरे लिए है, इसलिए मेरे मुंह से निकली है। हाँ जी मैम, एक्चुअली मुझे एक बुक याद आ रही है, वो तेरा काम जो हमें करने चाहिए, नहीं करने, समथिंग, एमी मॉरिन की है। तेरा काम जो हमें हम सबको करना चाहिए, 13 वर्क समथिंग करके नाम है। मैंने नहीं हाँ पढ़ी। मेरे अगर पास है, मैं पीडीएफ आपको होगी फोटो तो भेजूंगी। भेजिए। हाँ पीडीएफ होगी पीडीएफ तो नहीं, मेरे भेजिए। पास हार्ड कॉपी है उसकी मेरे पास, मैं फोटो भेजूंगी बुक की। उसमें एमी मॉरेन है, एक ही साइकोलॉजिस्ट रहती हैं ये, एक मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करती हैं किसी उस पे। तो वो उनके साथ भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है लाइफ में, तो वो 2-3 महीने की छुट्टी पे हो जाती है। मतलब वो उन चीजों से, मनोभाव से उबर नहीं पाती जो उनके साथ होता है, जबकि वो खुद दूसरों, मनोचिकित्सक के तौर पे दूसरों को सलाह देती हैं, मनोसलाहकार के उसमें। तो वो उन्होंने ये बुक लिखी है कि हमारे जीवन में घटनाएं घट जाती है, पर उस पे हम किस बात को पावर दे रहे हैं, हम किस बात को ऊर्जा दे रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। यदि हमारा एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो हम उसके नकारात्मक भाव को, या फिर मतलब ओ एक्सीडेंट हो गया, बार बार सैडनेस को उस पे दे रहे हैं भाव, ऊर्जा दे रहे हैं, या फिर अरे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, देन उसके आगे हम आगे लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उस पे ऊर्जा दे रहे हैं, या फिर सबसे मतलब हम बोलते हैं ना, देखो एक्सीडेंट हो गया, इसका बुरा हो गया, क्या करे, इसके साथ बेचारे के साथ ये हो गया, समथिंग इस तरह के। उसमें 5-6 स्टोरीज हैं। तो मुझे फर्स्ट स्टोरी ज्यादा याद है, उसमें एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है बस से। तो वो बच्चा मतलब शायद उसकी माँ हमेशा सबसे बोलती है मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा व्हील चेयर पे आ गया। तो जब वो मिलने जाता है मनोचिकित्सक से, तो बोलता है कि मैं जिस वक्त में था उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया, मतलब मैं इतना ब्रेव हूँ कि मैं बच गया, बहुत सारे लोग नहीं बचे। तो उसने बहुत पॉजिटिव साइंस से बोला, तो वो डॉक्टर के लिए भी शॉकिंग था कि बच्चा, मतलब उसके साथ इतनी मिसहैपनिंग हो गई लेकिन वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है।
मतलब दूसरे वे में बात कर रहा है, और उसकी माँ वही उसके लिए एकदम सैड, रोना धोना, दूसरे टाइप से बात कर रही है। तो डॉक्टर यही समझ रहा था, अब वो उनका जो राइटर है उनका भी यही कहना था कि हम किस चीज पे फोकस करते हैं, किस बात को ऊर्जा देते हैं, वही हमारी लाइफ में आगे घटता जाता है। हमारे अंदर जो कहानी किसी भी इवेंट के होने के बाद, किसी भी घटना के होने के बाद हमारे अंदर जो कहानी चलती है वो हमारे रिएक्शंस में आती है, वो हमारी दुनिया बन जाती है। कोई कुछ हमें कह रहा है, हम उससे खुश और दुख नहीं होते, उसके वो बात कहने के बाद में मेरे मन के अंदर क्या चला, मैंने उसके बाद में क्या एनालिसिस शुरू कर दी अपनी। इसने ये बात बोली, हाँ। ऐसे ऐसे बोली, हम्म। ये बोली, ये सोच के बोली, ये कह रहा होगा, इसका मतलब ये है, ये समझता है, ये मेरे हाँ, बारे में ये वही सोच, वही रिपीट। वो पेन देगा। तो मेरे अंदर जो कहानी चल रही है, क्या मैं वो चाहती हूँ कि मेरी दुनिया वैसी हो जाए? तो चेंज उसको शिफ्ट कई कर बार देंगे। अच्छा सोचना चाहिए या फिर अच्छा करना चाहिए कि मतलब ध्यान नहीं रहता है, और हमेशा हम उस साइड पे जाते हैं जो हमारे साथ, मतलब जो हमें बुरा लगता है, हम बार बार उसी को रिपीट कर जाते हैं। क्या मुझे ये चाहिए, क्या मुझे ये और चाहिए? भाई जैसे जैसे एक बार लॉस होता है तो हम दूसरी बार सजग हो जाते हैं। तो एक बार जो हो गया वो मेरे पिछले किसी विजुअलाइजेशन का, मेरी किसी कहानी का मैनिफेस्टेशन हो गया। अब मैं आगे और भी ऐसी ही कहानियां चाहती हूँ तो ऐसे ही सोचो, नहीं तो अपने अंदर की कहानी बदल डालो। अंदर की कहानी जी। बदलोगे तो बाहर की चीजें भी बदल जाएंगी। ठीक है, चलिए सुबह हम्म। 7 बजे वाले सेशन में फिर से मिलेंगे। ओके मैम। तब तक के लिए मैम मैं अभी एक्चुअली अभी कैंडल लेने गई थी, तो हम्म। वहां पे मैंने गोल्डन कैंडल देखी अरे वाह, फर्स्ट टाइम। वाह, तो मुझे बहुत लगा अच्छी मैं लगी। पूछूं आपसे, बट सेशन चल रहा था तो मैंने कॉल नहीं किया। मुझे लगा मैं पूछूं, फिर गोल्डन मैंने और कहा हो गया ऑरेंज कल आ कैंडल जाऊं। भी अगर मिले कहीं से तो ले लेना, गोल्डन और ऑरेंज। बहुत कलर की कैंडल्स थी, वो चौकोर चौकोर राउंड राउंड पिरामिड शेप में, बहुत डिजाइन में थी, बहुत सुंदर आजकल तो सुंदर बहुत थी। सुंदर बनने लगी हैं। हाँ। हाँ। तो मैं स्टेशन स्टार्ट हो गया इसलिए मैंने कॉल नहीं किया, आपसे पूछा नहीं।